जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से एक नया टॉपिक, बल्कि नया टॉपिक नहीं, कहने का मतलब है लाभ हानि का ही ये लास्ट पार्ट होगा जो हम ट्रेडमैन और जीडी वालों के लिए कंबाइंड बैच जो लाए थे उसका आज हम लास्ट कर देंगे। चूँकि लाभ हानि का लास्ट करेंगे, चूँकि लंबा हो जाएगा। आप लोग कहते हो कितना, बहुत क्वेश्चन है इसमें, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो नहीं बने उस क्वेश्चन को कमेंट में डालिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करके आपको जवाब देने का। लेकिन कम से कम कमेंट में पूछिए क्वेश्चन। और ये लास्ट पार्ट होगा, इसी में आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। और मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप जितने भी वीडियो पढ़ाएं उसको देखे होंगे, वॉच किए होंगे और बनाने का प्रयास करते होंगे। जितना बनाएंगे उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला बनाइए। फार्मूला को याद नहीं करना, जैसे जैसे बनाएंगे। क्वेश्चन का टाइप होता है, हम जितने भी पार्ट लाएँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाभ हानि का, सभी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सभी टाइप है, एग्जाम में इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बस टाइप को याद करना है। याद करना मतलब उस टाइप के प्रश्न को ध्यान में रखना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के पैटर्न पे। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, आप क्या बोलता है। 30 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप क्या कीजिए, क्या बोला, 30 वस्तु का क्रय मूल्य, 30 वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसको ऐसे लिखिए 30 यानी 30 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी ये हुआ क्रय मूल्य हो गया 30। जो जैसे बोला बीच में अनुपात लगाएंगे। 30 वस्तु का क्रय मूल्य, तो एक साइड क्रय मूल्य लिख दीजिए, 30 क्रय मूल्य हो गया, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और दूसरे साइड क्या कीजिए, ऐसे लिख दीजिए 40। ये टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का आँख मूंद किसी टाइप का बनाइएगा, ऐसे ही बनाना ही जैसे हम बना रहे हैं। इस टाइप का आप जो बोला है लिख देंगे, अनुपात देखे ऐसा। अब क्या कीजिए ये हो गया, तो एक साइड आप क्या कीजिए, यहाँ ये हो गया ना, यहाँ पे आप ऐसे लिखिए क्रय मूल्य लिख लीजिए, अनुपात है तो अनुपात दे दीजिए, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य। ये क्यों किया आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो क्रय मूल्य का मान निकालना है, इसका मान, तो क्रय मूल्य वाला को ढकेंगे, ढक दिए तो क्या बच गया 40, यानी 40 विक्रय मूल्य, तो 40 जो मान आया इसको इसके नीचे लिख दीजिए, अनुपात तो अनुपात। फिर विक्रय मूल्य का मान निकालना है तो विक्रय मूल्य को ढक दीजिए, जो बच गया तो क्या बच गया 30 क्रय मूल्य, तो 30 लिख दीजिए, हो गया। क्या किए, हमको पर हानि प्रतिशत तब तो निकालेंगे। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, तो क्रय मूल्य तो पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जो क्वेश्चन में बोला वो हम लिख दिए, जैसे बोला है 30 क्रय मूल्य अनुपात ऐसे कर दिए। और एक अब इसको सॉल्व करने का, एक साइड क्रय मूल्य लिखेंगे, अनुपात विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान निकालना होगा, जिसका मान निकालना है, क्रय मूल्य का मान निकालना है तो क्रय मूल्य को ढकेंगे। जो बच गया तो इधर 40 विक्रय मूल्य, तो 40 लिख देंगे। विक्रय मूल्य का मान निकालना तो विक्रय मूल्य को ढकेंगे, और जो बच गया ये बच गया तो इसका मान लिख देंगे। कटने वाला है, अनुपात में ऊपर से ऊपर कट जाएगा। क्या हो गया 4:3। ये क्या वैल्यू आ गया। अब यहाँ से देखिए, क्रय मूल्य का वैल्यू आ गया 4 और विक्रय मूल्य का मान आ गया 3। किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो क्या होगा, हानि होगा। कितना का हानि होगा, यहाँ देखिए, यहाँ कितना का हानि होगा, तो घटा दीजिए, 4 में से 3 गया, एक हानि हो गया। एक चीज़ आप फिर बता देते हैं, हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। तो ऊपर में हानि होगा, जब 4 में से 3 गया तो 1 हुआ, ये हानि हो गया, बट्टा और क्रय मूल्य, नीचे में क्रय मूल्य आता है तो क्रय मूल्य कितना है 4, तो 4 फार्मूला में गुने 100, तो गुने 100। कटने वाला 4 का 4, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। ये क्या आ गया 25%। ये 25% क्या आया, ये आपका आ गया हानि परसेंट। इसको आप नोट कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। आप क्वेश्चन का टाइप पकड़िए, क्या बोलता है। 25 वस्तुओं के बेचने मतलब 25 वस्तु को बेचता है। 25 वस्तुओं के बेचने पे 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इससे पहले वाला अलग था, ध्यान से पढ़िएगा आप, वो अलग है ये अलग है, टाइप है ये सब। 25 वस्तुओं के बेचने पे 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ हम नोट में आप इसको नोट कीजिए, इसको याद करके दिमाग में बैठाना है। मैंने क्या लिखा, जिस रूप में लाभ या हानि हो रही है कुल को वही मानेंगे। यानी अब यहाँ ये लिखे कुल को वही मानेंगे, कहने का मतलब देखिए, यहाँ क्या बोला, 25 वस्तुओं के बेचने पे 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। यानी कितना लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ, लाभ तो जितना लाभ बोला 10 वस्तुओं के बराबर लाभ है, तो लाभ तो 10 हो गया।
लेकिन बोला क्या, 10 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ है। किसके बराबर? क्रयमूल्य। तो टोटल में क्या कीजिएगा, यानी लाभ हानि किस पे हुआ है, यहाँ देखिए वही कहने का मतलब है, लाभ हानि क्या हुआ है, लाभ या हानि किस पे हुआ, यहाँ पर लाभ या हानि किस पे हुआ, क्रयमूल्य के बराबर लाभ, यानी लाभ हानि किस पे हुआ, क्रयमूल्य पे। तो इसीलिए उसका जो टोटल है, टोटल ही उसका क्रयमूल्य मान लेंगे। अब इस पे आते हैं, तो यहाँ फिर पढ़िए, 25 वस्तुओं के बेचने पे 10 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ लाभ, वही बात लिखे, जिस रूप में लाभ हानि होती है, यहाँ लाभ हानि किस रूप में हुआ, यहाँ जो 10 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ है, तो लाभ किस पे आया, क्रयमूल्य पे। तो वही लिखे, जिस रूप में लाभ हानि हो उस कुल उसी को मान लेंगे। तो जिस रूप में, तो यहाँ क्रयमूल्य पे हुआ, तो क्रयमूल्य पे हुआ, तो इसका जो लाभ यानी 10 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर जिस रूप में हो, तो लाभ हानि यहाँ क्रयमूल्य पे हुआ, तो टोटल भी उसी को मान लेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ जो क्रयमूल्य है इसको आप दिमाग में इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्रयमूल्य मान लेंगे, मानना है जिस रूप में हो। तो यहाँ लाभ किस रूप में हुआ, क्रयमूल्य पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्रयमूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 25 जो वस्तु है स्टार्टिंग में बेचने पे, उसको आप क्रयमूल्य मान लीजिए। फिर से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको नोट इसमें याद रखना है, जिस रूप में लाभ हानि हो कुल को वही मान लेंगे। अब मानना क्या है, लाभ हानि अगर क्रयमूल्य पे है तो टोटल यानी क्रयमूल्य उसको मान लेंगे। यहाँ वही किया है, 25 वस्तु के बेचने पे 10 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ है। यानी क्या हुआ, यहाँ जो लाभ हुआ है ये 10 वस्तु के क्रयमूल्य किस पे हुआ है, लाभ क्रयमूल्य पे। तो यहाँ पे मान लेंगे उल्टा, क्रयमूल्य जिस पे लाभ हुआ क्रयमूल्य पे हुआ है, तो क्रयमूल्य ही मान लेंगे ऊपर वाला, 25 वस्तु जो दिया उसको मान लेंगे। और लाभ कितना हुआ, 10 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर लाभ, लाभ कितना आया 10, तो 10 मान लेंगे, हो गया। अब जब ये हो गया तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए। लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुने 100। तो लाभ कितना है 10 तो 10, उसके बाद क्रयमूल्य कितना मान लिए 25, तो 25 गुने 100 तो 100 हो गया। 25 से क्या 25, 25 100 के 100 यानी क्या हुआ 10 चौके 40। ये 40% क्या आ गया, आपका लाभ आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया। इसी पे एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसको बनाइएगा, नोट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी पे आधारित है। इसको आप नोट बना के लिख लीजिएगा, ये समझाने के लिए है। यहाँ भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ भी वही चीज़ है, देखिए पढ़ लीजिएगा पहले, पढ़ने के बाद देखिए क्या बोला, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। यहाँ लाभ किस पे होगा, विक्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे होगा है ना। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि वही करना है, माना क्या मानना है, विक्रय मूल्य जिस पे होगा उसी को मान लेना है टोटल। यहाँ जो टोटल लिखे से जिस रूप में लाभ हानि हो गई है कुल को वही मानेंगे। कहने का मतलब लाभ या हानि विक्रय मूल्य पे हो तो टोटल विक्रय मूल्य को मान लेंगे। टोटल विक्रय मूल्य को मतलब लाभ हानि विक्रय मूल्य पर हुआ है तो विक्रय मूल्य ही मान लेंगे। किसको, जो वस्तु दिया हुआ 25 वस्तु ऊपर वाला उसको 25 मान लेंगे। और लाभ तो पते हैं, लाभ कितना है, लाभ कितना दिया हुआ 10, तो 10 मान लेंगे। इस टाइप बनाइएगा, आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप सबका क्वेश्चन पूछता है, पढ़िए बस। एक मेज को इतना में बेचने यानी कितना 575 रुपया में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि। 575 रुपया में बेचने पे जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होता है। यानी क्या, यहाँ से क्या निकला, लाभ हानि बराबर दिया हुआ है। क्या दिया है, लाभ और हानि बराबर है, ये आपको दिया हुआ है, यानी गिवन है, दिया हुआ है। एक मेज को 575 रुपया में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि, यानी दोनों बराबर है। जितना लाभ उतनी हानि इसे 385 रुपया में बेचने पर होती है। यानी क्या हुआ, जब 575 रुपया में बेचे तो जितना लाभ हुआ और उसी को अगर 385 रुपया में बेचते हैं तो जितना हानि हुआ, तब क्रय मूल्य क्या होगा। यानी इस कंडीशन में आप पहले नोट कीजिए, नोट पहले समझिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, इसको नोट कीजिए, याद करना है। जब दो विक्रय मूल्य दिया हो, एक विक्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य, ये भी दो विक्रय मूल्य दिया हो और तब आपसे पूछे कि क्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा कंडीशन आवे। दो विक्रय मूल्य दिया हो और तब सुनिए पहले, दो विक्रय मूल्य दिया हो और साथ में लाभ हानि बराबर दिया हो, लाभ और हानि बराबर दिया हो, दो कंडीशन। दो विक्रय मूल्य दिया हो और साथ में लाभ और हानि बराबर हो, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि लाभ हानि बराबर नहीं है, लाभ हानि बराबर होना चाहिए
और साथ में दो दो विक्रय मूल्य दिया हो और तब क्रय मूल्य पूछे, तब उसका एक ही फार्मूला जान लीजिए। क्रय मूल्य निकालने का एक ही फार्मूला है, आँख मूंद के क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देना है और भागा 2 लगा देना है। मैंने क्या बोला, जब लाभ हानि बराबर दिया हो, बराबर कंडीशन हो, साथ में दो दो विक्रय मूल्य दिया हो और तब क्रय मूल्य पूछे, तब क्या करना है, इस दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देना है, दोनों विक्रय मूल्य को भागा 2 दे देना है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि एक मेज को इतना 575 रुपया में बेचने पर, देखिए एक विक्रय मूल्य दिया, जितना लाभ होता उतनी हानि इसे 385 रुपया में बेचने पर होती है। यानी दो दो विक्रय मूल्य दे दिया, दो दो विक्रय मूल्य दिया और क्या दिया, लाभ और हानि उतनी ही है, बराबर है। तब क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या कीजिएगा, तो क्रय मूल्य निकालिएगा, ये फार्मूला है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिए। ऐसा कंडीशन में तो क्या 575 प्लस 385 दोनों को जोड़ दीजिए, अब भागा 2, तो दोनों को ऐड कीजिए, क्या होगा 575 और 385 को ऐड कीजिए, 5 5 10, 5 5 10, हाथ में 1, 8 7 15, 1 16, हाथ में 1, 5 3 8 1 9, 960 आया। कितना आया, 960 भागा 2। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 8 16, 0, 480 रुपया क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। 480 रुपया क्या आ गया, आपका क्रय मूल्य आ गया। इसी पर आधारित एक प्रश्न देते हैं आपको। ये क्वेश्चन देखिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन पर आधारित है, प्लीज इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ न्यू टाइप है, नया कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, ठीक है। पहले आप ये पढ़िए, इसको बाद में देखिए, अभी नहीं देखना है, ये इसको याद करना है, फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट और लास्ट में, इसको बाद में। पहले आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, यानी दो वस्तु का क्रय मूल्य पता नहीं क्या है, लेकिन दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, समान है। तो उनमें एक को 20% को लाभ पे, एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा और दूसरे को 20% की हानि पे, तो सौदे में क्या होगा, इस टाइप का प्रश्न आवे। यानी जब देखो यहाँ क्रय मूल्य 1 क्रय मूल्य 2, जब दो दो क्रय मूल्य समान हो यानी बराबर हो, और साथ में जो लाभ और हानि आवे वो भी बराबर हो, यानी अगर 20% लाभ है तो 20% हानि, 15% लाभ तो 15% हानि। पहला मैंने क्या बोला, अगर दोनों का क्रय मूल्य, दो वस्तु का क्रय मूल्य है, दोनों अगर बराबर है और लाभ हानि जो परसेंटेज है वो भी बराबर है, तो उस सौदे में न लाभ होगा न हानि होगा। यहाँ देखिए क्या वही बात मिला, देखिए दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है तो दोनों का क्रय मूल्य समान आ गया, साथ में उनमें एक को इतना के लाभ पे 20% के लाभ पे और दूसरे को 20%, तो देखिए वैल्यू समान है, यानी 20% लाभ इधर भी 20% हानि उधर भी, यानी क्या लाभ हानि बराबर आवे, तो सौदे में क्या होगा, तब इसका आंसर होगा न लाभ होगा न हानि होगा, न लाभ न हानि, यही इसका आंसर होगा, न लाभ न हानि, यानी नो प्रॉफिट नो गेन, नो प्रॉफिट नो लॉस, यही उसका आंसर होगा। यही बात हम बताना चाह रहे थे, तो इसको आप नोट बना के याद कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हो, क्रय मूल्य समान हो तो न लाभ न हानि होगा, नोट कीजिए। ये एक नया टाइप है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सभी प्रश्न एक ही पे है। क्वेश्चन को कम से कम प्लीज़ 2 बार पढ़िएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित है, आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या कहा गया, ठीक है, और क्वेश्चन गलती हो जाएगा। ये भी न्यू कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पढ़िए, एक आदमी एक ही विक्रय मूल्य पर दो वस्तुओं को बेचता है, एक पे 16% का लाभ होता है और दूसरे पर भी 16% की हानि, यानी एक पे लाभ हुआ, जितना लाभ हुआ उतना ही हानि हुआ है, तो सौदे में क्या होगा, इस टाइप का सौदा में क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ या क्या हुआ। तो यहाँ देखिए, एक आदमी एक ही विक्रय मूल्य पर दो वस्तु को बेचता है, इसके कहने का मतलब हुआ दो वस्तु को बेचा, एक पहला वस्तु एक दूसरा वस्तु, दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य समान है, दोनों का क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी दो वस्तु है, दोनों को बेचा समान विक्रय मूल्य पर, तो बराबर है पहला कंडीशन। और दूसरा देखिए कंडीशन क्या है, एक पे यानी पहला पे भी 16% का लाभ हुआ, पहला पे क्या हुआ, एक पे लाभ हुआ, मान लीजिए एक पे 16% का लाभ हुआ और दूसरे पे 16% की हानि हुआ, और दूसरे पे क्या हुआ, 16% की हानि हुआ, यानी ये कंडीशन आ जाए। कहने का मतलब हुआ कि आपके पास, कहने का मतलब ये हो गया, सॉरी पर सबसे पहले पिछले वाला क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्या कर दिए थे, जब हम नोट में यहाँ पर लिखाए थे, नोट जब कराए थे तो वहाँ पर क्या किए थे, 20% शायद था, 20% लाभ, वहाँ पे बराबर का साइन दे दिए थे,
तो पहले माफ़ी चाहेंगे, और चूँकि पता नहीं चलता पढ़ाते पढ़ाते। तो वहाँ पे देखिए एक पे इतना का लाभ हुआ और एक पे हानि हुआ, तो दोनों बराबर कैसे हो जाएगा? तो वहाँ बराबर का साइन दे दिए थे, वो हटा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कहने का मतलब हुआ पहले तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है और एक पे 16% का लाभ हुआ, एक पे हानि। यानी क्या, जब इस टाइप का आवे, यानी क्या क्वांटिटी, ये जो है देखिए इस पे 16, इस पे भी 16, लाभ हानि को भूल जाइए। पिछले वाला क्वेश्चन वही था, वहाँ क्रय मूल्य वाला कंडीशन है, यहाँ विक्रय मूल्य वाला कंडीशन है। जब भी विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि जो दिया हो, यानी एक पे x% लाभ हो, यानी कहने के बाद एक पे x% लाभ है तो उतना x% हानि, यानी लाभ हानि का कंडीशन हो और वैल्यू बराबर हो, वैल्यू यानी इधर भी x% तो इधर भी x% होना चाहिए। देखिए यहाँ है ना 16% इधर भी है तो 16% इधर भी है, लाभ हानि जो भी हो। यानी जब भी दो विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि जो इधर जितना मान है उधर भी उतना ही मान है, 16 तो 16, और तब बोले आपको सौदा में क्या होगा, तो उस कंडीशन में आप इसका आंसर होगा सदैव, सदैव हानि होगा। क्या होगा? सदैव हानि। जब भी दो विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ और हानि यानी x% इधर है, x% उधर है, अगर ऐसा कंडीशन आवे यानी 16 इधर तो 16 उधर, ये दो कंडीशन अगर मिल जाता है तो सदैव हानि होगा। यानी सदैव हानि कितना होगा? x²/100। ये फार्मूला हो गया विक्रय मूल्य की कंडीशन में। तो x का मान क्या लेंगे, यानी जितना लाभ हुआ और जितना हानि। तो लाभ हानि क्या है, क्वांटिटी तो बराबर है, 16% इधर तो 16% इधर, तो क्या हो गया, x के जगह पे 16 बैठा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए बट्टा 100। जब इसको काटा पीटी कीजिएगा, जब इसको काटिएगा तो 2.56, ये क्या आ जाएगा 2.56। यानी इसको आप कीजिए ना, इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, आप इसको ऐसे लीजिए, इसको आप गुना कीजिए तो क्या आएगा 256/100। तो क्या आ गया, 2 जीरो है तो 0.2 अंक बाद होगा तो 2.56। ये आपका क्या आ गया, सदैव हानि होगा और ये फार्मूला होगा। नोट कीजिए। हाँ एक चीज़ तो बताना ही भूल गए, इस फार्मूला में क्या है, इस फार्मूला में यहाँ पे परसेंटेज लगा लीजिएगा। ये फार्मूला है, विक्रय मूल्य को क्या होगा, सदैव हानि होगा x² 100%। तो यहाँ भी परसेंटेज आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी परसेंटेज आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 जीरो है तो 2.56%। ये आपका 2.56 का हानि हो गया। अब नोट कीजिए, ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, न्यू कंसेप्ट में आप यहाँ लिख दीजिएगा, नया टाइप है न्यू कंसेप्ट। ये वीडियो लंबा है हम जानते हैं, लेकिन आज ख़त्म कर देंगे क्लास को। पहले पढ़िए, यदि मैंने 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदी तथा उन्हें 11 रुपया में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया तो मेरा लाभ % क्या होगा। तो इसको बनाने का बहुत तरीका है। सबसे सिंपल आप ये कीजिए, एक साइड क्या कीजिए, एक साइड रुपया लिखिए, एक साइड वस्तु लिखिए। ठीक है, अब देखिए, जहाँ पहले मैंने क्या, यदि मैंने 10 रुपया में 11 वस्तु खरीद दिया तो रुपया वाला क्या है 10 और 11 वस्तु बेच दिया, हो गया। अब दूसरा, तथा उन्हें 11 रुपया में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, तो क्या है, रुपया के नीचे रुपया लिखिए, तो 11 रुपया में कितना 10 वस्तुएं बेच दिया, तो वस्तु है 10 तो इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कीजिए, वज्र गुना बोलते हैं इसको। ठीक है, गुना करना है, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, तो आप गुना करने के बाद क्या आएगा, जब गुना कीजिएगा पहले इसको देखिए, इसको इससे, इसको इससे, तो गुना आप कीजिए, पहले इसको इससे कीजिए तो 10 दाई 100, तो इसके नीचे लिखना है, यानी इसको इससे करना है और इसके नीचे आना है, इसको इससे उसके नीचे आना है, 10 दाई 100 तो 100। ठीक है, 100 हो गया। अब इसको इससे, 11 को इससे, इसको इससे गुना करना है और इसके नीचे लिखना है। ध्यान दीजिएगा, इसको इससे गुना करना है और इसके नीचे, 11 गुने 11 कितना हो, 121। यहाँ अपने मन से अपना अनुपात लगा लीजिएगा समझने के लिए। ये जो वैल्यू आया, ये हो गया आपका, ध्यान रखने के लिए बोले हैं, ये वैल्यू आपका हो गया क्रय मूल्य का, ऐसे ध्यान रखिएगा, और ये वैल्यू हो गया विक्रय मूल्य का, ये ध्यान रखने के लिए बताए हैं। अब यहाँ से बताइए, आपको बोला लाभ % ज्ञात कीजिए, तो नहीं निकाल लीजिएगा। 100 का वस्तु है, कोई वस्तु को 100 में खरीदे हैं और 121 में बेचे हैं, तो कितना का लाभ हुआ आप बताइए, 21 का। देखिए तो वीडियो में आ रहा है 21 का, कितना का लाभ हुआ, 21 का। और हम जानते हैं लाभ % का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, हम लिखेंगे नहीं, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, तो लाभ कितना आया 21 तो 21, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ 100 तो 100 लिखिए, क्रय मूल्य 100 है तो 100 लिखिए और गुने 100 हो गया। कटने वाला है, काट दीजिए, क्या आया 21%। ये क्या आ गया
लाभ आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो ऐसे ही लिखना है, रुपया के नीचे रुपया, वस्तु के नीचे वस्तु, बज गुना करना है। ऐसे किए, पहला काम इसको, फर्स्ट काम इसको गुना करना है और नीचे लिखना है, उसका इसको इससे करना है, इसको यहाँ से निकाल के इसे लिखिए, नोट कीजिए आप। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहीं पे मिंड करते हैं। आपका जितने भी लाभ हानि के प्रश्न हैं हम 5 से 6 क्लास लिए हैं, और ये सभी कंपटीशन के लिए, ऐसा नहीं है कि ये बीएसएफ ट्रेडमैन या जीडी वालों के लिए है, ये सभी एसएससी सीएसएसएल जो होने वाला है उसमें भी काम आ जाएगा। अगर कोई आपके संगी साथी पढ़ने वाला है उसको प्लीज़ दीजिए, ठीक है, इससे उसको बहुत ही लाभ होगा। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो पे और ये आप ही के लिए किया है, तो प्लीज़ इसको वॉच कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत काम आएगा, और डेली प्रैक्टिस कीजिए। ये आज लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ये बेईमान दुकानदार पे आप लोग गांव घर में जाते होंगे, बेईमानी कर लेता है, मतलब दुकानदार बोलता है भाई जो दाम है उसी दाम में बेच रहे हैं तुमको, दाम के दाम में हम तुमको चावल दे देंगे, लेकिन ले लो, सुबह सुबह का समय है, अब पहला कस्टमर है, दाम के दाम में दे दो पैसा। लेकिन बहुत तेज़ होता है, इतना तेज़ होता है आपको पता नहीं चलेगा। आप क्वेश्चन पढ़िए और समझिए पहले क्या लिखा है। एक बेईमान दुकानदार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी एग्जाम में पूछता है, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। आप प्लीज़ क्वेश्चन को पढ़िए। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी जिस रेट में हम खरीद के लाएँ उसी में हम आपको बेच रहे हैं, ऐसा वो कहता है। लेकिन गलत बाट समझते हैं ना, जब चावल लेते हैं या चीनी लेते हैं तो उसको तौल के देता है, तो बाट का इस्तेमाल करता है ना, 1 केजी 250 ग्राम, उसी को बाट बोलते हैं। लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम ही तौलता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। पहले तो ये जान लीजिए, 1 किलोग्राम में, शॉर्ट फॉर्म में 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000। कितना होता है ये आप जानते होंगे शायद, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, इसको आप नोट कर लीजिए, अगर नहीं भूल गए तो फिर भी नोट कर लीजिए। यानी वो क्या करता है, 1 किलोग्राम का स्थान पर कितना तौलता है? 800 ग्राम ही तौलता है, तो सीधी सी बात है क्या होगा, उसको फायदा ही होगा। लेकिन ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका जान लीजिए। आप क्या कीजिए, पहले एक साइड क्रय मूल्य लिख लीजिए, अपने मन से अनुपात लगा दीजिए, विक्रय मूल्य इधर लिख दीजिएगा, और क्रय मूल्य के साइड में आपको क्या लिखना है, हम बता रहे, एक साइड क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य लिखना है, और 1 किलोग्राम इधर हुआ और एक साइड 800 ग्राम, तो कम वाला को क्रय मूल्य के साइड लिखना है। मैंने क्या बोला, कम वाला जो भी कम वाला वजन है, देखिए 1 किलोग्राम है और ये इधर 800 ग्राम है, तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और इधर 800 ग्राम है, तो 800 ग्राम और 1000 ग्राम में कौन कम है? कम कौन है? 800। तो क्रय मूल्य जहाँ लिखे हैं तो उधर कम वजन वाला लिखिए, तो वजन कम वाला ये 800 है, तो 800 लिख लीजिए, अपने मन से अनुपात लगा लीजिए। सॉल्व करने का तरीका। और विक्रय मूल्य के साइड में ज़्यादा वजन वाला हम लिख दिए समझने के लिए, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। ज़्यादा वजन वाला, ये क्या हो गया? कम वजन वाला। यानी पहला काम मैंने क्या किया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लेना अनुपात में। क्रय मूल्य के साइड में वही मान लिखना है जो वजन में कम हो, वजन में कम वाला साइड इधर लिखना है। तो कम कौन है? 800, तो 800 लिख दिए। ज़्यादा वजन वाला कौन है? 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम यहाँ मत लिखिएगा, चूंकि यहाँ ग्राम में है तो इधर भी ग्राम में लिखना है। तो ये 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम, और ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला को विक्रय मूल्य के साइड लिखना है, तो लिख दीजिए 1000। समझ में आया? कटने वाला है तो काट दीजिए, कटने वाला है तो काटिए। देखिए 2 जीरो से 2 कट गया, और ये भी कटने वाला है तो काट दीजिए। क्या हो गया? 2 चौके 8 हुआ, और 2 पंचे क्या हो गया? 10 हो गया। 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, कटने वाला तो काटिए। अब क्रय मूल्य क्या आ गया? 4:5। यहाँ से क्या आ गया? 4:5 आ गया। तो यहाँ से आप बताइए, कोई वस्तु को कम में खरीदे, यानी 4 रुपया में खरीदे और ज़्यादा में बेचे हैं, यानी क्या मैंने किया? कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा, तो लाभ हुआ। तो कितना का लाभ हुआ आप बताइए? 1 का लाभ हुआ। कितना का? 1 का लाभ हुआ, घटा के पता लग गया। और हम जानते हैं हमको वैसे भी लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो लाभ कितना आया? 1/। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? चूँकि लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, तो लाभ ऊपर लिख दिए, और क्रय मूल्य का मान कितना है? 4। देखिए 4 है तो 4 लिखिए, फार्मूला में गुने 100 तो गुने 100। कटने वाला काटिए, 4 का 4, 4 दूना 8, 2 जो तो हो गया 2, 4 पंचे 20, यानी कितना आया? 25% ये लाभ निकल गया। क्या आ गया? देखिए पहले कैमरा में दिखाई देगा कि नहीं? हाँ, 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया। पहले इसको आप नोट कीजिए,
नोट कर लिए? आप ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न। इसको आप प्लीज़ एक बार देखिएगा, आसानी में आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। जो ऐसा ये क्या बोलते हैं बीएसएफ ट्रेडमैन और जीडी वालों के लिए जो मैंने बैच स्टार्ट किया है, वैसे तो ये सभी कंपटीशन में काम आएगा, जान लीजिए। ऐसा नहीं किसी के लिए पढ़ना है। हम थंबनेल जो बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही वीडियो में काम आएगा। आप इसको देखना है, वॉच करना है, प्रैक्टिस करना है और फार्मूला को याद करना है। याद नहीं, बस समझना है। अलग अलग टाइप का प्रश्न है, जो भी पीछे पढ़ा है, जब भी आगे वाला पढ़ते हैं तो पीछे वाला को एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हर दिन की भांति प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।